होगा। हमने पहले पढ़ा मोनेरा, क्या पढ़ा? मोनेरा की बात की। मोनेरा में सारे कौन आ गए? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। कौन आ गए? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। अब बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में आ गए यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। कौन आ गए? अब बात कर रहे हैं किसकी? फंगस की। मल्टी सेल्युलर है बेटा। कौन? कैन बी यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर। सुन, पहला पॉइंट इसका न्यूट्रिशन। यहाँ ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता था, हेटेरोट्रॉफिक भी। यहाँ भी ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन यहाँ कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक। यहाँ कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक। या फर्स्ट पॉइंट मार्क करें। These are the heterotrophic eukaryotic organisms. सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफिक के साथ यूकैरियोटिक। बेटा यहाँ प्रोकैरियोटिक। या अब यहाँ से यूकैरियोटिक चल, जितने प्रोकैरियोट थे किसमें बढ़ दिए? अब यहाँ से कौन चालू हो गए? यूकैरियोट। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब यहाँ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी होता है। प्रोकैरियोट नहीं रहे, यूकैरियोट है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन यूकैरियोट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। क्लियर? और सुनना, हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मैंने मार्क कराया था कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफिक द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ। अगली लाइन यारी मार्क करें पेन कर। देखिए, सम ऑफ देम यूज डिकेइंग मटेरियल एज फूड एंड देयरफॉर आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ। तो इसका मतलब समझना है यार। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिखो यार। दो डेफिनेशन लिखेंगे यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक की और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, लिखो। हाँ लिखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहीं पे भी छत पे कहीं पे भी लिखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन in which the nutrition in which an organism prepare its own food. ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं उसे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? The nutrition in which an organism prepare its own food. ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक। दूसरा लिखे बेटा हेटेरोट्रॉफिक। अरे बोल मत यार, मेरा भैया दुख रहा, बोल मत। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the nutrition in which an organism depends on other organism for its food. ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। The nutrition in which an organism depends on other organism for its food. The nutrition in which an organism depends on other organism for its food is called as heterotrophic nutrition, and the nutrition in which an organism prepare its own food is called as autotrophic nutrition. Clear? अब सुनना, देखो ये न्यूट्रिशन पूरा 10वीं में चैप्टर है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के। कितने टाइप के? पहला है होलोजोइक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है सेप्रोफाइटिक। कौन सा है? होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। समझना, पूरा डिटेल में 10वीं में पढ़ेंगे। होलोजोइक क्या दो है? हेटेरोट्रॉफिक के 3 है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में भी 3 तरीके, यानी दूसरे से खाना लेने के 3 तरीके, दूसरे से न्यूट्रिशन लेने के 3 तरीके। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म बाहर से फूड लेता है और उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर करता है। ऐसे जैसे हम काउ डॉग बाहर से फूड ले रहे हैं, उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, ऐसे टाइप के नहीं हो रहा है। दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं तो कौन सा? हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो कौन सा है? होलोजोइक। एक आता है पैरासिटिक। क्या आता है? अच्छा, सेप्रोफाइटिक। देखो, सेप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहरी फूड को डाइजेस्ट करके फिर उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब। जैसे फंगस। क्लियर है? फंगस एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे ब्रेड मोल्ड या कोई भी बैक्टीरिया डीकंपोजर्स, उन्हें डीकंपोजर्स कहेंगे। बाहरी उस फूड को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट, और फिर उससे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा पैरासिटिक, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है बिना उसको मारे, उससे क्या कहते हैं? पैरासिटिक। जैसे जुएं पड़ जाती है लड़कियों के सर में, लड़कियों की पड़ती है,
लड़कों के मेरे पास प्रूफ है, क्या बताता हूँ, सुनना। अरे सर आगे प्रूफ बताता हूँ। लाइस क्या बेटा, लाइस ऑन हेड, क्या है ये? पैरासाइट है। क्या है? न्यूट्रिशन ले रही है एक ऑर्गेनिज्म से और बिना उसको मारे, ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासाइट। क्या तीनों केस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड था, तो न्यूट्रिशन बना हेटेरोट्रॉफी। अब ये जो फंगस है ये दोनों न्यूट्रिशन शो करती है, सेप्रोफाइटिक भी और पैरासिटिक भी। व्हाट अगली लाइन? Some of use decaying organic material as food and therefore are called as decaying, मतलब जो सड़ने लग गया उसमें बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह फीड करेगी तो वो बाहरी डाइजेस्ट करके क्या कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेप्रोट्रॉफिक कौन सा न्यूट्रिशन सर? अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक तो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफिक तो हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफिक तो सेप्रोट्रॉफ। Fungus can be separotroph. आगे बढ़े। Others requires a living population, protoplasm of host organism for food. They are called as parasite. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए उसको। देखें, पैरासाइट बॉडी के अंदर भी रह सकता है और बॉडी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, एंडोपैरासाइट। सर पे चूहे, लाइसिस, एक्टोपैरासाइट। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स जो होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, टिक्स, वो क्या एक्टोपैरासाइट। क्या? हाँ, वो बिल्कुल, वो भी क्या एक्टोपैरासाइट, टिक्स है वो। क्लियर? अब देखो मैं इसका प्रोग्राम दे देता हूँ। लॉजिकलेस सर बेटा सही है ये। अगला पढ़ते हैं। Many have the capacity to become multicellular at certain stages. तो देखो, फंगस कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इस लाइन का मतलब है, यहाँ नीचे एक पॉइंट लिख लो, इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कैन बी यूनिसेलुलर और जैसे यूनिसेलुलर का एग्जांपल है बेटा ईस्ट, लेकिन में लिख लेना यूनिसेलुलर के आगे ईस्ट। ईस्ट एक फंगस है, आगे आ भी रहा है एग्जांपल। ईस्ट एक फंगस है, पर कैसी फंगस है? यूनिसेलुलर। तो ये फंगस यूनिसेलुलर भी हो सकती है और अरे यार ये पॉइंट ही ध्यान रखने हैं। पहले तो कैसी सेल, सेल टाइप कैसा है? यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। और कैसी है? यूकेरियोट। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन की, हेटेरोट्रॉफिक। कैन बी सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट। ठीक है, पैरासिटिक यानी पैरासाइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिएगा और दे कैन कंज्यूम द ऑर्गेनिक मटेरियल, organic decaying material called as saprotroph, or they can obtain their nutrition from another living organism called as parasite. फिर बात आती है किसकी? मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। फिर आगे देखो, सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखें। फंगस की सेल वॉल किसकी बनती है? स्टार मार्क कर देना काइटिन पे। 11वीं तक फेमस क्वेश्चन चलता है, 12वीं तक कि फंगस, देखो प्लांट की सेल वॉल बनती है सेलुलोज, फंगस की सेल वॉल बनती है काइटिन की। अरे आगे चले ना रहे। They have cell walls made up of tough complex sugar called chitin. अब देखो एग्जांपल दे रखे हैं, ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम। अरे क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें बेटा मेरी तरफ से लिखो, राइजोपस। राइजोपस ये बेटा कॉमन ब्रेड मोल्ड के नाम से जानी जाती है। रोटियों पे जो फंगस आ जाती है ना ब्रेड पे, वो है राइजोपस। एक और एग्जांपल लिख लो इसमें, राइजोपस। RHIZOPUS, राइजो, RHIZOPUS, राइजोपस। ब्रैकेट में लिख लेना कॉमन ब्रेड मोल्ड। क्या लिख दोगे? क्लियर? तो देखो तीन एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो ईस्ट है, एक मोल्ड है और एक मशरूम है। बेटा ईस्ट के अंदर देखो बहुत सारी तरह की ईस्ट होती है। तो एक एग्जांपल दे रखा है सैकरोमाइसिस। क्या दे रखा है? बात करो। मोल्ड में एक एग्जांपल दे रखा है, देखो पेनिसिलियम। मशरूम में दे रखा है एगेरिकस। दे रखा है कलिए मार्क। हाँ, फंगस कुछ मशरूम खाने वाले भी तो ये वो रोडियो में नहीं उगते क्या रे? ठंडी की जगह पे वो है ये फंगस, मशरूम। ठीक है, जंगली होते हैं सर। ना ये खाने वाले नहीं है, फंगस है। आगे पढ़े, आगे सुनना। सम फंगस स्पीशीज लिव इन, अरे इधर सुनो, ये पॉइंट को स्टार मार्क करके नोट करके भी लिख सकते हैं इसको। देखो इधर अगला जो पैराग्राफ आ रहा है, सम फंगल स्पीशीज live in permanent mutually dependent relationship with blue grain algae. Such relationship are called as symbiotic. अब सुनना ध्यान से बेटा, बहुत बढ़िया एग्जांपल। एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? फंगस इसके साथ रहती है, ये दोनों एक दूसरे को फायदा दे रही है। क्लियर ना? दोनों एक दूसरे को कैसे दे रही बता, दोनों एक दूसरे को क्या दे रही है? फायदा। इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। और म्यूचुअली डिपेंड है एक दूसरे पे। जैसे कैसे? एल्गी जो है बेटा वो इसको खाना देगी,
क्या देगी? क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल, ब्लू ग्रीन एल्गी हाँ, खाना देगी, ये उसको देगा बेटा एब्जॉर्ब कर करके न्यूट्रिएंट्स। किसको? एल्गी को। उसको हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ये सब चाहिए, तो दोनों एक दूसरे और जगह मिल रही है फंगस को रहने के लिए, किसमें? एल्गी के अंदर। इसी तरह फंगस, अच्छा इस एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? फंगस जो हायर प्लांट्स होते हैं, क्लियर है, उनकी रूट्स में भी मिलती है। फंगस रूट्स में रह रही है, अब देखो क्या कर रही है, रूट से वो एब्जॉर्ब करती है फूड, उसको रहने के लिए जगह मिल रही है और वहां से खाना मिल रहा है। सर रूट को क्या फायदा? फंगस सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर करके किसको देती है? रूट्स को। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है फंगस, अरे डिकम्पोजिशन कर देगी वहां। कौन सा न्यूट्रिशन? सेप्रोफोर्फाइटिक कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, फिर बोला प्लांट को बोला एब्जॉर्ब करो, तो दोनों को फायदा। इस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? तो तुम्हारे यहाँ लाइकेन दे रखा, देखो पढ़ना। Some fungal species live in permanent mutually dependent relationship. Mutually मतलब एक दूसरे पे dependent relationship with blue green algae और cyanobacteria. Such relationships are called as symbiotic. These symbiotic life forms are called as lichen. कोई पूछ ले what do you mean by lichen? तुम कहते ना it is the symbiotic relationship between fungus and blue green algae. It is the symbiotic relationship between fungus and blue green algae. It is the symbiotic relationship between fungus and blue green algae. Is the symbiotic relationship between fungus and blue green algae. कोई दिक्कत क्या? अब अगला देखें बेटा, आपने लाइकेन्स को ऐसे पेड़ों की बार्क के ऊपर भी देखा होगा, ऐसे हरे हरे कलर की रहती है, पेड़ों के ऊपर जम जाती है। पेड़ों की बार्क मतलब जो पेड़ की छाल है, वो लाइकेन है, यानी उसमें एल्गी के साथ कौन लगी हुई है? फंगस। तो फंगस का ग्रीन कलर थोड़ी होता है, वो एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जुड़ गई। क्लियर है? ये कोई बार लाइकेंस कहाँ मिलती तो कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ ट्री को मार्क कर लो। पेचेस बेटा धब्बे पड़ जाते हैं हरे हरे कलर के, ऐसा लग रहा है फंगस को, वो लाइकेन है। कौन है? लाइकेन। यहाँ किंगडम खत्म है, किंगडम कौन सा? फंगाई। क्लियर? अब ये कह रहा है किंगडम प्लांटी। ठीक है, सुनना, यूनिसेलुलर, बस ये एनीमिलिया तो की है ना, प्लांटी भी आ रहा है। हम एनीमिलिया में आते हैं। हमारे अंदर सेल कौन सी बेटा? तू जानवर है एनीमिलिया में जानवर है। अरे चुड़ैल खतरनाक है। वीडियो में देखेंगे लोगों ने। लोग बाग क्या पे कोई तो देखता है। चल रही है ऐसे जा रही चुड़ैल जैसे। सुनना, प्लांटी मोनेरा में आ गया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। अब यहाँ से सारे यूकेरियोट, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी, दोनों यूकेरियोट। न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक, कौन सा? ये दोनों ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक, ये हेटरोट्रोफिक। अब आता है प्लांट। सुनना, सबसे पहले तो ऑटोट्रोफिक, अरे अरे ऑटोट्रोफिक के बाद मल्टीसेलुलर के बाद तीन पॉइंट तो यहीं से मिल गए। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बनी है किसकी? सेलुलोज की। फंक्शन करेंगे कौन सा? फोटोसिंथेसिस। तभी क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। तभी क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। देखो मार्क करेंगे, these are multicellular eukaryotes with cell wall. They are autotrophs and use chlorophyll for तो देखो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट हो गए, कौन होगी? सेल वॉल। किसकी बनी है? साइड में लिख लेना, सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। क्या है? क्लोरोफिल यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए इनको क्या कहा? ऑटोट्रॉफ। क्लियर? ठीक है ना? बस पढ़ी। अब सीधा आ जाओ एल्गी पे, थैलोफाइटा, प्लांट किंगडम, पेज नंबर 85। यहाँ पे एक और प्लांट है। अरे ठीक है, देखो एक ऊपर टेबल दे रखी, इससे और आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, अरे एक टेबल दे रखी है। अरे उन्हें देख लो ऊपर में टेबल बोल रहा हूँ मैं। अरे टेबल, हाँ वो टेबल देखने आगे 4 बार कह दिया मैं टेबल दे। ऑर्गेनिज्म
दो है, एक है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर मोनेरा, यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर में प्रोटेस्टा, मल्टीसेलुलर में विथ सेल वॉल और विथ सेल वॉल में फंजाई और प्लांटी विदाउट सेल वॉल में। देखो क्या पांचों किंगडम हो गए क्या? देखो सबसे पहले मोनेरा, फिर आ गया प्रोटिस्टा, यहाँ तक कौन चले? यूनिसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर में सेल वॉल वाले और बिना सेल वॉल वाले, तो सेल वॉल वाले तो फंगस और प्लांट, और बिना सेल वाले एनिमल। मेरे को दिक्कत? और ये है एनिमल, तो दिक्कत? अब न्यूट्रिशन अलग अलग, ये तो सेल वॉल के, न्यूट्रिशन एनिमल में हेटेरोट्रॉफिक, प्लांट में ऑटोट्रॉफिक, फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक, ऊपर दोनों ऑटोट्रॉफिक। सबसे पहले आया बेटा थैलोफाइटा पे, किसमें? और जो उधर सेकंड बेस नहीं लेना है क्या? थैलोफाइटा ये टाइम तो नहीं। ब्रायोफाइटा, सुनना, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में भी रह सकते हो और तो हमारे लिए एम्फीबियंस है फ्रॉग। एनिमल किंगडम का एम्फीबियन कौन है? और भी होता है, स्नेक भी है, क्रोकोडाइल भी है बिल्कुल है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फ्रॉग, वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, ये इन एम्फीबियन। तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन सा है? ब्रायोफाइटा। इसके जो प्लांट्स है, इसके अंदर आने वाले, इस कैटेगरी में आने वाले जो प्लांट्स है वो पानी में भी मिल जाएंगे और लैंड में भी। क्लियर है? तो एम्फीबियन का मतलब लिख लो। हाँ, एम्फीबियन का मतलब लिखो, सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एम्फीबियंस। क्या कहते हैं उन्हें? एम्फीबियंस। जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब बेटा प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होने लगी, यानी स्टेम वगैरह आने लगी, लीफ वगैरह, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन चलेगा। तो देखो अगला पॉइंट, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएट टू फॉर्म द स्टेम एंड लीफ लाइक। मतलब एग्जैक्ट स्टेम और लीफ नहीं आई, लेकिन उनके जैसे स्ट्रक्चर आने लगे। वहां पे तो कोई फिक्स बॉडी डिजाइन था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट लीफ नहीं आई, लेकिन उनके जैसे स्ट्रक्चर्स आने लग गए। सुनना, हाउएवर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। हम कहते हैं प्लांट में जाइलम फ्लोएम होता है, जहाँ नहीं है वो हायर प्लांट्स में होता है। ये भी छोटे लेवल वाले चल रहे हैं, कहाँ तक? अरे पहले वाला तो बिल्कुल ही निपट रहा था, बॉडी डिजाइन नहीं थी। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, अब आया ब्रायोफाइटा। दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होना चालू हो गए, स्टेम और लीफ नहीं, उसके जैसे स्ट्रक्चर। नो स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। किसके अंदर? ब्रायोफाइटा के अंदर। थर्ड पॉइंट बनेगा, पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा इस टॉपिक को भी। एग्जांपल्स देखें, मोस्ट, फ्यूनेरिया एंड मर्केंशिया। फ्यूनेरिया एंड मर्केंशिया। बेटा शब्द का सही उच्चारण करें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे तुम। प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा बन जाएगी, कारा चारा बन जाएगा, है ना? मर्केंशिया पता नहीं क्या बना दोगे तुम, तो आगे तक नहीं जाना चाहता। ठीक है, ये कौन हो गए एग्जाम्पल? ठीक है बेटा, देखो सुनना, नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है, रिशिया। या इसको रिक्शिया भी बोलते हैं, रिक्शिया। ठीक है, अब सुने, ऊपर तो मॉस दे दिया, फ्यूनेरिया और मर्केंशिया दे दिया, लेकिन नीचे रिक्शिया दे रखा, तो रिक्शिया भी ध्यान रखना है। एमसीक्यू में दे सकता हूँ, बोले 3 एग्जांपल लिखो, तुम करके जाओगे साला। एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे थे, 2 नीचे देख, तीसरा डायग्राम में एक और दे रखा है। सर डायग्राम तो नहीं है इसमें डायग्राम नहीं। हाँ बस, अरे यार यहाँ से यही सवाल है, ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। किस्म का है ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल। ब्रायोफाइटा के कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, सेल वॉल किसकी बनी है, यहाँ कौन से फंक्शन आ गए रे यार? सर उन्होंने कराया था। कहाँ से कराए थे इसे? कौन सी बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तुम यार? क्या पता, मैं पढ़ा रहा हूँ 11वीं 12वीं बायोलॉजी। वो सुबह लड़वा लाइफ में 3 दिन से लड़ रहा है। अरे यार कॉपी देख लो, आप लिखवा रखा, अरे मूर्ख आदमी क्या लिखवा रखा है? नहीं लिख, मैडम ने सब सही लिखवा रखा, वो गधा गलत बोलता है उसका मैं क्या करूँ? अंदर इसको, वो गधा गलत बोल, मैंने उसको आगे पूछा ये टिश्यू का प्रेजेंट है, वो कहता है इनसाइड द बॉडी। तो मैंने उसको कहा ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बॉडी के बाहर है?
फिर लड़ लिया, हमारी मैडम ने लिखा था। अरे इधर वो सब IT क्या में- defensive करते हैं। चलो टेरिडोफाइटा, आप सुन, पहले रूट स्टेम कुछ नहीं था, फिर उसके जैसे स्ट्रक्चर आए, लेकिन अब रूट स्टेम लीफ भी डेवलप हो गए। पढ़े फर्स्ट पॉइंट, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। पहले कंडक्शन के लिए कोई टिश्यू नहीं था, लेकिन अब कंडक्शन ऑफ टिश्यू आ चुका है स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। क्लियर? एग्जांपल दे रखा बेटा मर्सीलिया, क्या एग्जांपल है? मर्सीलिया। अगला फंस और एक हॉर्स टेल, तीन एग्जांपल है, मर्सीलिया, फंस एंड हॉर्स टेल। अरे क्लियर? Yes, sir. एग्जांपल याद करो सर के सितारा मर्सीलिया सर तुम्हारे पूछा सर एग्जांपल कैसे आते हो जाएंगे कल हाँ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पता पता एग्जांपल याद किए क्षेत्र के अंदर। 50 एग्जाम डायवर्सिटी बड़े लेवल पे, एक ही देर में थोड़ी प्लांट किंगडम खत्म कर दिया। 9th क्लास में क्यों थी छोटे लेवल पे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? डाइवर्सिटी का 9th 10th में मतलब इसलिए दिया जाता है, सुन लो रे, 9th 10th में टॉपिक इसलिए दिया जाता है, बच्चा 11वीं माह के ये नहीं कह रहा ये बायोलॉजी में कहाँ से आ गया, मैं तो बायोलॉजी मतलब केवल डाइजेशन न्यूट्रिशन समझता था। उसको 9वीं 10वीं में हर तरह की बायोलॉजी बता दी थी, टिश्यू भी बता दिया, किंगडम भी बता दिए, 10वीं में सारे डाइजेशन एक्सक्रीशन सब सिस्टम बता देंगे, सेल सेल डिवीजन बता दिया, ये आगे डिटेल में हाई लेवल पे पढ़ाई जाएगी। उसको पता लग गया कि ये बायोलॉजी होती है, तो आगे जाके नखरे नहीं करेंगे, हाँ ये तो पता ही नहीं था ऐसी भी बायोलॉजी होती है, अलग ही थी। सब केमिस्ट्री के भी सारे टॉपिक आ गए, ये सारे 11th में और 12th में, फिजिक्स के सारे टॉपिक आ गए, सब 11th में और 12th में। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े, सुनना बेटा, सुने, अभी तक हमें जितने भी 3 किंगडम देखे हैं, पर ये तीनों ऊपर एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल देखे ना, मर्सीलिया, फंस एंड हॉर्स टेल, इनके बेटा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो इनकॉन्स्पिक्यूअस है। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब छुपे हुए रहते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लास्ट लाइन देखो, दोज विद हिडन, इन्हें कहा जाता है बेटा क्रिप्टोगैम्स। क्या कहा जाता है? क्रिप्टो। ये रखा पॉइंट, क्यों? क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनकॉन्स्पिक्यूअस है। क्या है इनकॉन्स्पिक्यूअस? इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दे आर हिडन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? क्लियर? अच्छा, आगे आगे बढ़े। The plants with well differentiated reproductive parts ultimately make seeds are called as phanerogames. क्या कहते हैं इनको? ये यहाँ हिडन है, तीनों एग्जांपल दिए थे ना, हॉर्स टेल, फंस और वो मर्केशिया। मर्केशिया नहीं क्या था उसमें? मर्सेलिया, मर्सीलिया, ये तीनों क्रिप्टोगेम्स है। लेकिन अब इसने एक और बताया, ऐसे प्लांट जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं और जो सीड बनाते हैं, ध्यान रखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है। क्या होता है? सीड। फाइनल हमारे होता है जाइगोट, उनमें होता है सीड। क्या होता है? सीड। तो सीड होता है उसमें। तो ध्यान रखें कि ऐसे प्लांट जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा फेनेरोगेम्स। क्या कहते हैं? और यहाँ से क्या कहते हैं इनको? क्रिप्टोगेम्स। देखो आगे एक लाइन आ रही है, सीड आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट। आ गया? फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होता है रिप्रोडक्शन का? सीड। सीड के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट होता है? क्लियर? जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा एम्ब्रियो, एक छोटा सा प्लांटलेट बन के बाहर निकलता है और एक नया पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया पौधा। क्लियर? ये जर्मिनेशन तो अब सुनना, आगे जाके ये देखेंगे बेटा सीड्स नेकेड है या पैक्ड है, इसके बेसिस पे प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं टेरिडोफाइटा से। सबसे पहला तो द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ। क्लियर? दूसरा बनता है द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। फिर देखेंगे बेटा एग्जांपल मर्सेलिया, फंस एंड हॉर्स टेल। फिर देखेंगे देयर रिप्रोडक्टिव, इन तीनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। ऐसे को क्या कहते हैं बेटा? क्रिप्टोगेम्स। फिर देखेंगे ऐसे जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स। टेरिडोफाइटा में क्रिप्टोगेम्स भी प्रेजेंट है और फेनेरोगेम्स भी प्रेजेंट है, पर ये जो 3 एग्जांपल है ये कैसे हैं? क्रिप्टोगेम्स के। किसके? कौन कौन से? मर्सेलिया, फंस और हॉर्स टेल। बाकी टेरिडोफाइटा में क्रिप्टोगेम्स भी है और फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स क्या बनाएंगे? सीड। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। सीड के अंदर क्या रहता है? एम्ब्रियो। अब सीड कवर्ड है या नेकेड है यानी अनकवर्ड है, इसके बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड हुए, इसका नाम है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर? देखो पढ़ना जिम्नोस्पर्म। The term gymno is derived from Greek word gymno means naked and sperm means seed. ऐसे प्लांट जिनके सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्म मतलब सीड।
But now the plants of this group bear naked seeds. They are usually perennial, evergreen and woody. Perennial मतलब बेटा ये दो प्लांट होते हैं, तो बाइनियल और एक पेरेनियल। ऐसे जो सीजन में 2 बार ग्रो कर सके ओवाइनियल, और जो पूरे साल भर ग्रो रहते हैं वो पेरेनियल। तो ये जनरली कैसे हैं? पेरेनियल, जैसे पाइन्स है, डिओडार है, क्या ना, एवरग्रीन बेटा हमेशा ग्रीन रहता है। खजूर का पेड़ कभी नहीं सूखता, फ्रूट नहीं आएंगे पर वो हमेशा ग्रीन रहेगा, यानी एवरग्रीन है। इनके सीड्स कैसे रहते हैं? नेकेड, कोई कवरिंग नहीं रहती। ये कौन है? जिम्नोस्पर्म। कौन है? जिम्नोस्पर्म। डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म को नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर किंगडम बचेगा एनिमल। यानी देख लो ये एनिमल किंगडम 2 लेक्चर लेके जाएगा, ठीक है ना? यानी 3 लेक्चर का टॉपिक और मान लो, 3 लेक्चर इसके बाद बड़ा टॉपिक है ना यार। इसी के साथ खत्म हो जाएगी कौन? डाइवर्सिटी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बने रहे बाबा के साथ।